हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट 2 कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले मैंने एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करवाने की कोशिश की आप लोगों को। उसके कितने एराज हैं, उसमें कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, मैंने वो सब कवर करवाया गाइस, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है गाइस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है गाइस। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको प्रीवियस जितने भी वीडियोस है वो अवेलेबल हो जाएं। और गाइस, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो किसी भी तरह के लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है गाइस। और गाइस, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें मतलब आता है गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट राइटर्स है, इसकी थीम है, वो सब मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। तो मैं इसकी सारी जो एजेस थी स्टार्टिंग वाली अप टू फिफ्थ 1950 टू 1960 तक वो मैं करवा चुकी थी। ठीक है। इमरजेंस ऑफ स्लेव नैरेटिव, फिर सिविल वॉर एरा हुआ, फिर रिकंस्ट्रक्शन एरा, फिर हार्लेम रेनेसा, फिर सिविल राइट्स मूवमेंट, फिर ब्लैक आर्ट मूवमेंट, और उसके बाद ब्लैक पीपल मूवमेंट। अब इसके आगे का करती गाइस आज। तो गाइस, उसके बाद फ्लोरिशिंग हुआ वुमेन राइटर्स, एफ्रो अमेरिकन ब्लैक वुमेन राइटर्स। ठीक है। इसमें सबसे बड़े नाम की बात की जाए तो टोनी मॉरिसन और एलिस वॉकर है। ठीक है गाइस, इन दोनों को ही पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। पुलित्जर प्राइज, अगर आपको आइडिया हो, तो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस लिटरेचर अवार्ड है। ठीक है। टोनी मॉरिसन को तो गाइस नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है। टोनी मॉरिसन के वर्क्स आप जरूर देखिएगा, इस गूगल पे जाके सर्च कीजिए। और एलिस वॉकर का जैसे कलर पर्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनी मॉरिसन की बात की जाए तो उनका तो बिलव्ड है, जैज है, पैराडाइज है, द ब्लूएस्ट आईज है, बहुत सारे वर्क्स हैं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट राइटर है गाइस कि आप वन बाय वन इसके जितने भी वर्क्स हैं उनका भी आपको करना चाहिए। ठीक है गाइस, मैं भी करवाऊंगी थोड़ा सा ब्रीफिंग में जब मैं पढ़ाऊंगी इस टॉपिक को वन बाय वन। ठीक है। तो इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए, जो ब्लैक राइटर्स हैं, वुमेन राइटर्स, वो 1917 टू 2000 माना जाता है। ठीक है। मतलब उसके बाद भी आज तक भी वुमेन राइटर्स लिखती आ रही हैं, बट वो जो पीरियड था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज अ वुमेन राइटर्स। ठीक है गाइस। फिर आ जाता है 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी राइटिंग, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ, काफी सारे राइटर्स है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन राइटर्स को आपको करना ही है। एडवर्ड टी जॉन्स, कोलोजन वाइटलैंड, ये वाइटलैंड नहीं, सॉरी गाइस, एच है, ये कोलोजल वाइट हेड है। ठीक है। फिर ये सुजैन लॉरी पार्क्स, ये तीनों हैं जो पुलित्जर प्राइज विनर हैं। और इसमें कोलोजन वाइटलैंड को तो 2 बार पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, बाकी इन दोनों को एक एक बार मिला हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये इसीलिए हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में अफ्रीकन कब आए, जब उन्हें स्लेव के रूप में खरीद कर अमेरिकन लाए। ठीक है, तब अफ्रीकन आए। और जब अफ्रीकन ओवर द ईयर्स, उनकी मतलब जो जनरेशन चली, तो वो बाद में जब फ्री हुए तो कुछ लोगों को राइट्स मिले, कुछ लोगों को चांस मिला अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। उनके संग क्या सप्रेशन हुआ है, क्या रेसिज्म हुआ है, ठीक है, किस तरीके से मतलब स्लेव लाइफ रही है उनकी। ठीक है। तो यही मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। जस्ट अ मिनट गाइस। राइटिंग बाय पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, यानी जो अफ्रीका के थे, लिविंग इन द यूएसए, दे आर अमेरिकन बट अफ्रीकन डिसेंट, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन वो अफ्रीकन डिसेंट यानी अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। द एनस्लेवमेंट एंड इम्पोर्टेशन, एनस्लेवमेंट यानी स्लेवरी, जो स्लेवमेंट था, और इम्पोर्टेशन क्योंकि उन्हें इम्पोर्ट किया गया था। ठीक है, अफ्रीका से टू यूएसए, लास्टेड फ्रॉम 1619। ठीक है, 1619 तक ये स्लेवरी चली थी। ठीक है, 1619 टू 18, हम कह सकते हैं 1861 तक, बिफोर द सिविल वॉर, ये स्लेवरी मोस्टली चली। ठीक है, through beginning of 19th century, estimated around 60,000 slave
ट्रांसपोर्ट। ठीक है गाइस, स्लेव्स को लाया गया। अब थीम की बात करें गाइस, द रोल इम्पोर्टेंस ऑफ एफ्रो अमेरिकन विद इन द लार्जर अमेरिकन सोसाइटी। मतलब उन्होंने मेनली लिखा किन बातों पर है कि क्या रोल है अफ्रीकन का, जो अमेरिकन लिटरेचर है, अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन कल्चर है। ठीक है, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे जैसे कि है ना स्लेवरी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है गाइस, now Afro-American literature and culture begins with the analysis of Afro-American oral tradition including, मतलब वो oral tradition में उनकी क्या spiritual, blues, gospel, rap। अब गाइस में आप blues जरूर याद रखिएगा कि blues is a form of music which is used by or which is in very much population, very much popular in African peoples। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन डीप साउथ एंड इट इज यूज्ड बाय अफ्रीकन्स। अब इसमें बात की जाए जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि विलियम वेल्स ब्राउन। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फिक्शन नॉवेल एक फिक्शन की टाइप है, तो नॉवेल लिखा था जो था फेमस क्लोटल और द प्रेसिडेंट डॉटर। उसका मतलब सबटाइटल कह सकते हैं आप क्लोटल द प्रेसिडेंट डॉटर, जो कि 1853 में आया था। ठीक है, दिस इज द लाइफ ऑफ अ ट्रेजिक मुलेटो स्टोरी। अब देखिएगा इस मुलेटो क्या होता है, मुलेटो कहते हैं मिक्स्ड रेस को, जो मान लीजिए जिसके पेरेंट्स कोई एक तो वाइट हो और एक ब्लैक हो। ठीक है, तो उन दोनों से जो चिल्ड्रंस उनके होते हैं उन्हें बोला जाता है मुलेटो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मुलेटो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन फ्यूचर भी में मुलेटो कई जगह यूज होगा वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए मुलेटो का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड रेस। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट नॉवेल इन एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। तो और अगर इसकी बात की जाए इसकी थीम की, तो दिस इज द थीम क्यूरर मुलेटो, जो एक वुमेन होती है उसके रिलेशंस होते हैं अपने खुद के मास्टर से। ठीक है, थॉमस जेफरसन से, और उनकी डॉटर्स होती है, उसी में एक का नाम होता है क्लोटल, और इसी के ऊपर ये है क्लोटल। अब हो गई ना मिक्स्ड रेस की, क्योंकि उसकी मदर क्या है, स्लेव थी, तो वो ब्लैक है, और फादर थॉमस जेफरसन, तो उन दोनों से जो चाइल्ड हुई क्लोटल, उसके बारे में ही ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर है फ्रैंक जे वेब। ठीक है, फ्रैंक जे वेब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट पासिंग पोर्ट्रेट किया, पासिंग लिटरेचर लिखा। पासिंग का मतलब क्या है, अब मिक्स्ड रेस्ड पर्सन हु डिसाइडिंग टू आइडेंटिफाई एज व्हाइट रादर देन ब्लैक। मतलब मिक्स्ड रेस है तो वो ब्लैक और व्हाइट दोनों के कॉम्बिनेशन का है, तो लेकिन वो रादर देन गोइंग टू ब्लैक, वो अपने आप को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है एज अ कंसीडर एज अ व्हाइट, तो उसे बोलते हैं पासिंग। मतलब वो पास होके व्हाइट में चला गया, यूं समझ लीजिए। तो इसकी जो थीम है, इसीलिए वर्क फेमस है। नाउ हैरियट ई विल्सन। ठीक है गाइस, हैरियट ई विल्सन, शी इज द फर्स्ट फ्री बॉर्न निग्रो। तो फ्री बॉर्न निग्रो मतलब जो कि ब्लैक, उसके इंसेस्टर ब्लैक होंगे, लेकिन वो आफ्टर द स्लेवरी पीरियड उसका जन्म हुआ है, तो वो फ्री हो गई, और वो स्टिल निग्रो है। ठीक है, तो उसने अपना वर्क लिखा आर निग। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, क्योंकि उसने उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल लाइफ के जो भी उसकी लाइफ में हुआ वो लिखा है। दिस इज फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड इन यूएस। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि विच नॉवेल पब्लिश्ड इन, मतलब नॉवेल पब्लिश्ड इन यूएस, पब्लिश्ड इन विच इज फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन नॉवेल, विच इज फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन नॉवेल इज पब्लिश्ड इन यूएसए और पब्लिश्ड इन और रिटन बाय अ एफ्रो अमेरिकन राइटर। मतलब दो बात हो गई ना, एक तो होता है कि है ना एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर रिटन बाय अ ब्लैक स्लेव। ठीक है, पर वो पब्लिश कहीं भी हुआ हो, लेकिन वो फर्स्ट हो, और वो पब्लिश भी यूएसए में ही हुआ हो, तो वो अलग हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट अगर हम लिटरेचर की बात करें जो किसी एफ्रो अमेरिकन के द्वारा लिखा गया है कोई भी वर्क, तो गाइस वो है फिलीज विटली। मैं कवर करवाऊंगी उसे भी, फिलीज विटली है। ठीक है, उसका जो वर्क है, लेकिन वो पब्लिश हुआ था यूरोप में, पब्लिश हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है,
ये पब्लिश कहाँ हुआ है, ये अफ्रो अमेरिकन भी है बट पब्लिश ये कहाँ हुआ है, यूएसए में हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, मतलब अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो ये पब्लिश भी अमेरिका में ही हुआ है। बाय एन अफ्रो अमेरिकन नॉवेल बाय वुमेन, ठीक है, और वो वुमेन थी फ्राडो, ऑल्सो नोन एज निग। उसका नाम फ्राडो था गाइस, बट निग, निग होता है, आपको पता होना चाहिए, निगर्स बोलते हैं, निग बोलते हैं ब्लैक पीपल को। तो एक तरीके से ये गाइस स्लैंग लैंग्वेज है, स्लैंग वर्ड है, जो मतलब एज अ बैड किसी को अगर आपको कंडेम करना हो तो बोलते हैं निग। आज के टाइम में निग बैन है गाइस, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे बाकी। तो आई होप गाइस आज का सेशन आपको गाइस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो भी आपको कवर करवाने की कोशिश की, थीम्स वगैरह की, एजेस में कौन कौन इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग के किसने, कौन सा फर्स्ट नॉवेल है, कौन सा फर्स्ट फिक्शन है, ये सब गाइस क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो गाइस आज का सेशन यही एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा गाइस अगर, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसी तरह की अच्छे अच्छे सेशन में और लेके आऊंगी। चलिए गाइस आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।